आपके जीवन में कैसा भी समय आ जाए, आपको पढ़ाई हमेशा करते रहना है जी। पढ़ाई आपको कभी नहीं छोड़ना है जी। मात्र एक ही आपका रास्ता है, मेरे स्कूलों पढ़ाई जी। आप पढ़ लिख कर जीवन में कुछ मेरे स्कूलों अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं जी। अपना जीवन को बेहतर बना सकते हैं जी। अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकते हैं जी। तो आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है जी। मेरे स्कूलों आप लोग भली भांति जानते हैं कि क्लास को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है जी। तो क्लास को अपना प्यार जरूर देना जी। आज के क्लास को शुरू करते हैं जी। मेरे स्कूलों आज के हम क्लास में मैथ का चैप्टर नंबर मेरे स्कूलों आपका तीसरा जी। मेरे स्कूलों मैथ का चैप्टर नंबर आपका 3 जी, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसका हम देखने वाले हैं मेरे स्कूलों सभी सूत्र। आज के क्लास में मेरे स्कूलों हम सभी मेरे स्कूलों सूत्र और फार्मूला पर हम मेरे स्कूलों विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जी। तो मेरे स्कूलों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। इस चैप्टर में मात्र आपका 3 ही फार्मूला सूत्र आपको याद रखना है जी। ठीक है, मात्र कितना जी? 3 ठो जी। समझिए मेरे स्कूल A1/A2 आपका मेरे स्कूल इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है B1/B2 जी। ठीक है जी। तो समझिएगा मेरे स्कूल क्या क्या हो सकता है जी। तो मेरे स्कूल असंगत होगा जी, केवल एक हल होगा जी। आपका ग्राफ प्रतिच्छेदी कटेगा जी। समीकरण कैसा होगा जी? तो कहेगा अविरोधी होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, मात्र एक फार्मूला से मेरे स्कूल याद रखते हैं तो आपका यहाँ से 4 सवाल बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव जी। ठीक है, 4 सवाल। अगर A1/A2 नोट इक्वल B1/B2 का जी, मतलब कहने का मतलब हिंदी में बोले कि आपका मेरे स्कूल A1 अगर A2 ठीक है जी बराबर नहीं है B1/B2 के, तो मेरे स्कूल आपका होगा संगत। मेरे स्कूल केवल एक हल होगा जी। ग्राफ आपका प्रतिच्छेदी कटेगा जी। ये जो मेरे जो समीकरण होगा उस समीकरण आपका क्या होगा जी? अविरोधी होगा जी। मेरे स्कूल नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए जी। A1/A2 आपका बराबर है B1/B2 के, लेकिन मेरे स्कूल आपका बराबर नहीं है C1/C2 का जी। ठीक है जी, C1/C2 का क्या जी बराबर नहीं है। तो मेरे स्कूल आपका क्या क्या होगा जी, समझिए क्या क्या हो सकता है जी। तो असंगत होगा जी, कोई हल नहीं होगा जी। समझ रहे, ग्राफ आपका समांतर हो जाएगा जी। ठीक है, और मेरे स्कूल जो समीकरण होगा समीकरण आपका विरोधी होगा जी। समझ रहे हैं बिल्कुल जी। मेरे स्कूल नेक्स्ट आपका लास्ट सूत्र है जी। क्या होगा मेरे स्कूल A1/A2 आपका बराबर है B1/B2 के, आपका B1/B2 बराबर है C1/C2 का जी। तो ऐसा कंडीशन में मेरे स्कूल आपका संगत होगा जी, अनेक हल होगा जी। ठीक है, ग्राफ आपका संपाती होगा जी। समझ रहे हैं, आपका मेरे स्कूल जो समीकरण होगा वो आपका आश्रित होगा जी। समझ रहे मेरी बात को जी? बिल्कुल समझ गए मेरे स्कूल। तो मात्र आपका 3 फार्मूला याद रखिएगा मेरे स्कूल, तो आपका मेरे स्कूल सारे सवाल इस चैप्टर के बन जाएंगे जी। ठीक है, मेरे बात को ध्यान से समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे, सब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे, ठीक है मेरे स्कूल, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे, सब्जेक्टिव सवाल पूछे, सारे सवाल आपसे बनेंगे जी। ठीक है जी। पहला फार्मूला क्या था जी? तो पहला फार्मूला था A1/A2 आपका बराबर नहीं है B1/B2 का जी। तो ऐसा कंडीशन में हमारा क्या होता है जी? तो कहेगा संगत होता है, हमारा केवल एक हल होता है। ठीक है जी, केवल एक हल हमारा होता है। ठीक है जी, और मेरे स्कूल आपका ग्राफ प्रतिच्छेदी मेरे स्कूल कटेगा जी। ठीक है जी, और जो समीकरण होगा आपका अविरोधी होगा जी। समझ रहे हैं बिल्कुल जी। नेक्स्ट फार्मूला आपको बताएं मेरे स्कूल, सेकंड नंबर फार्मूला जी। मेरे स्कूल A1/A2 बराबर आपका है B1/B2 का जी, लेकिन आपका बराबर नहीं है B1/B2 C1/C2 का जी। समझ रहे, तो ऐसा कंडीशन में ऐसा सिचुएशन में आपका मेरे स्कूल क्या होता है जी? असंगत होता है, आपका कोई हल नहीं होता है मेरे स्कूल। ठीक है जी,
ग्राफ आपका समांतर होता है जी। ठीक है, आपका ग्राफ कैसा होगा जी? तो आपका जो ग्राफ कटेगा वो कैसा मेरे स्कूल आपका ग्राफ कटेगा जी? तो कहेगा समांतर ग्राफ कटेगा जी। जो आपका समीकरण होगा, आपका समीकरण कैसा होगा जी? तो समीकरण आपका मेरे स्कूल विरोधी होगा जी। नेक्स्ट मेरे स्कूल आपका लास्ट सूत्र बताएं कि अगर मेरे स्कूल A1/A2 बराबर है B1/B2 के और B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तो ऐसा कंडीशन में आपका मेरे स्कूल क्या होगा जी? संगत होगा, अनेक हल होगा। ठीक है जी। आपका ग्राफ मेरे स्कूल कैसा कटेगा जी? तो आपका ग्राफ मेरे स्कूल जो कटेगा वो मेरे स्कूल आपका ग्राफ कैसा होगा जी? तो कहेगा मेरे स्कूल ग्राफ हमारा संपाती होगा मेरे स्कूल। और मेरे स्कूल जो आपका समीकरण होगा वो समीकरण आपका आश्रित होगा। ठीक है मेरे स्कूल। तो मात्र ये 3 सूत्र था मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल बताइएगा, आपको मेरे स्कूल ये बताना है कि आज की क्लास आपको कैसा लगा जी? मेरे स्कूल कमेंट करके आप जरूर मेरे स्कूल बताइएगा जी। ठीक है, आपको मेरे स्कूल कमेंट बिल्कुल करना है जी। और मेरे स्कूल आप सभी को धन्यवाद जी, क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।